गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम कुछ नया करेंगे, नॉट नया एक्चुअली। सी, एग्ज़ाम सीजन्स हैं एंड आई नो एवरीबडी इज़ हैविंग एग्ज़ाम्स बहुत स्ट्रेसफुल हैं और मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से सिर्फ एक दिन पहले पढ़ते हैं, इज़न्ट इट? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ के भी आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन प्लीज़ नो, इट्स नॉट रिकमेंडेड। थोड़ा बहुत साल पूरे में भी पढ़ लिया करो, ऑलराइट। थ्रू आउट द सेमेस्टर कुछ ना कुछ तो पढ़ा करो। यू डोंट हैव टू बी अ नर्ड, बट यू डोंट हैव टू बी वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज लाइक मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा ये हो गया, पता ही नहीं है। अच्छा कौन से चैप्टर पे हम? प्लीज़ डोंट बी दैट स्टूडेंट, दैट्स नॉट ओके। बट दैट बीइंग सेड, एग्ज़ाम्स की तैयारी एक दिन में हो सकती है और कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। इज़न्ट दैट ग्रेट? मैंने खुद बहुत दफ़ा ऐसी हरकतें की हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट वाज गुड। सो आई थॉट क्यों ना वो टिप्स शेयर की जाएं और हम उन चीज़ों के बारे में बातें करें जो आप कर सकते हो अगर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कम टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो। Alright, so yeah, let's get started. I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. सबसे पहली टिप है कि आपके पास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन हैं, बहुत सारी होंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वन, जी हाँ, ये जो फ़ोन है ना, इसको तो मैं आग लगा दूँगी। वही वाला फ़ोन आपको अपने आप से दूर रखना है ना। लॉट ऑफ टाइम्स हम सोचते हैं कि यार नहीं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, सब बताते हैं क्या किया क्या नहीं किया, पर पता ही क्या होता है, उससे सिर्फ आपको स्ट्रेस मिलता है और आप बहुत सारा टाइम अपना उनको रिप्लाई करने में, इन चीज़ों को पढ़ने में, इवन इफ सब कोई फजूल बात कर रहे हैं जैसे कि टीचर को ये नहीं देना चाहिए था, टीचर को वो नहीं देना चाहिए था, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या हम नहीं किया है, मुझे तो पेपर बिल्कुल नहीं आता। एंड देन यू से ओ मी टू, एंड देन से आई नो राइट, आई विश कल छुट्टी हो जाए, ओ यस आई एम प्रेइंग फॉर इट टू। दिस डजंट हेल्प यू, दिस जस्ट डजंट हेल्प यू, ठीक है, इन एनी सिनेरियो। तो आपको क्या करना है, अपना फ़ोन अपने आप से बहुत दूर रखना है, इंटरनेट ऑफ रखना है, ठीक है। अगर कोई वाकई इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, किसी को आपको कॉल करनी है, तो वो आपके सेलुलर नेटवर्क पे कर लेगा। ऑलराइट, सो इंटरनेट बंद रखना है, फ़ोन दूर रखना है। पर आई नो कभी कभी ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो आप क्या करोगे, सोने से पहले अपना फ़ोन देखोगे और देखोगे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यू विल जस्ट लुक इट अप एंड डू ऑल दैट। मगर पढ़ते वक्त आप अपने फ़ोन को अपने आप से बहुत दूर रखोगे। ऑलराइट, दूसरी टिप है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जब आप पढ़ने लगो, लेट्स से आप आज सुबह पढ़ रहे हो, तो सुबह सबसे पहले क्या करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लेने हैं, उनको लिस्ट करना है और उनकी 3 कैटेगरीज बनानी है। ये काम आप रात को भी कर सकते हो, लाइक यू नो, उस सुबह से पहले वाली रात में आप बैठ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट कर दो और फिर 3 कैटेगरीज बनाओ। एक है आई नो, मुझे ये चीज़ पता है। एक है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और एक है आई नो अ बिट, राइट। 3 कैटेगरीज हैं। अब इसमें क्या है, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते तो वो आप लिखोगे आई डोंट नो। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको, जिसका कोई आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कि ये क्या हैं। देन है आई नो अ बिट, जिसका थोड़ा बहुत आइडिया है, यू लाइक हाँ कुछ था पर थोड़ा बहुत दिमाग में है, पर आगे अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी तो मुझे ज़्यादा समझ आ जाएगा, ज़्यादा याद आ जाएगा। सो वो जाएंगे आई नो अ बिट में, यानी वो टॉपिक्स जिस पे आपको थोड़ा पढ़ना है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया है कि ये क्या हैं और क्या नहीं हैं। उसके बाद आता है आई नो, यहाँ पे वो टॉपिक्स आएंगे जो आपको आते हैं, आपको अच्छे से आइडिया है कि इनमें क्या है, राइट, यू रिमेंबर इट। तो आपको सिर्फ उसको सही सही रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक पिक्चर आ गई कि कितनी चीज़ें आपको आती हैं। अब आई नो वाले पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको पता है ये मुझे आता है, आई नो अ बिट और आई डोंट नो।
इन दोनों पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, स्पेशली आई डोंट नो वाले पे। आपको अपना वक्त वहाँ पे देना पड़ेगा बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट टिप है स्टडी एंड रिवाइज। क्या है? अब जो टॉपिक्स आपने लिस्ट किए थे उनको पढ़ने की बारी है, उनको रिवाइज करोगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब आपके पास एक ही दिन है तो ऑब्वियसली आप पूरा सिलेबस कवर नहीं करोगे, आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही देखोगे। तो आपने क्या किया, अब आपके पास लिस्ट है कौन कौन सी चीज़ें पता हैं, कौन कौन सी नहीं पता और किसका थोड़ा बहुत आइडिया है। अब आप ये भी कर सकते हो कि आप रिवीजन से स्टार्ट करो, पहले आप वो चीज़ें देख लो जो आपको आती हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनकी मोटिवेशन होती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यू नो व्हेन यू नो कि आई नो वाली चीज़ें, ओ वाह मुझे इतनी सारी चीज़ें सही सही आती हैं। फिर आप जाते हो आई नो अ बिट वाली चीज़ों पे, यानी ठीक है इनका थोड़ा बहुत आइडिया था बट अब मुझे सही सही आ गया। फिर एंड में आप देखते हो आई डोंट नो वाली चीज़ें। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटजी और कुछ लोगों के लिए ये काम करती है। दूसरी स्ट्रेटजी है कि क्योंकि आप फ्रेश होते हो स्टार्ट में तो आप आई डोंट नो से स्टार्ट करो, और क्योंकि उसे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप आई डोंट नो से स्टार्ट करो। अच्छा, पहले वाली स्ट्रेटजी काम करती है, अच्छी है, लेकिन ये याद रखना कि आई नो पे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना, अदरवाइज़ आपके पास टाइम नहीं बचेगा आई डोंट नो वाले टॉपिक्स के लिए। ऑलराइट, अब दूसरा आई डोंट नो वाले पे क्या करोगे? आई डोंट नो आप कह रहे हो कि हाँ मैं अभी फ्रेश हूँ, मेरे पास टाइम ज़्यादा है, तो पहले मैं आई डोंट नो को देखता हूँ, देन मैं आगे और टॉपिक्स को देखूँगा। दोनों टेक्निक्स अच्छी हैं, काम करती हैं, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी वाली टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं। क्या आप आई नो अ बिट और आई डोंट नो पे जाते हैं, या फिर आप आई डोंट नो से स्टार्ट करते हैं देन आई नो अ बिट पे, देन यू गो टू आई नो। ओके, नेक्स्ट टिप एंड दिस इज़ माय फेवरेट टिप, रीड अलाउड। जब भी आप चीज़ें ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में बैठती हैं और आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती हैं और लंबे टाइम के लिए याद होती हैं। ये कैसे काम करता है? एक तो जब आप बोल रहे हो आप दिमाग में सोच के बोलते हो, राइट? फिर जब आप उसको ज़ोर से बोलते हो तो वो आवाज़ भी आपके दिमाग में, आपके कान में जाती है, राइट? कान में गई, कान से दिमाग में, तो ये एक सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन हो रही है। एक सेंटेंस समझो 2 दफ़ा पढ़ रहे हो बट आप पढ़ एक ही दफ़ा रहे हो, बस आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हो, तो एक दफ़ा आप दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये बोलना है, आप बोल रहे हो, और दूसरी दफ़ा वही चीज़ आपके कानों में जा रही है। तो इसकी वजह से इट हेल्प्स यू इन लर्निंग फास्टर एंड लॉन्गर। नेक्स्ट थिंग है 1 पेज समरीज। ओके, दे हेल्प मी अलॉट। जब भी मैं एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रही होती हूँ तो मैं पेजेस लेती हूँ और टॉपिक्स का छोटा सा नाम लिखती हूँ और उसके साथ छोटी समरी लिखती हूँ, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। इस तरह से 1 या 2 पेजेस में मैं कोशिश करती हूँ मेरा पूरा सिलेबस या फिर चैप्टर आ जाए। डिपेंड करता है सब्जेक्ट के चैप्टर्स पे। अगर किसी सब्जेक्ट के चैप्टर्स बहुत लंबे हैं तो शायद मैं सिर्फ 1 पेज 1 चैप्टर करूँगी, और किसी टाइम पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 1 पेज पे आ जाते हैं। सो 1 पेज समरीज बहुत ईजी है बनाना। आई कैन शो यू, ऑल यू हैव टू डू इज़ लेट मी नो कि आप ये सीखना चाहते हैं एंड आई विल शो यू। और आप ये गूगल भी कर सकते हो, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ऑल यू डू इज़ कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट बात लिखते हो, बुलेट पॉइंट्स में लिखते हो और छोटा छोटा लिखते हो। अब जब आप पूरा दिन पढ़ रहे थे तो आपने ये समरीज बनाई। अब सुबह में इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट नोट्स या किसी भी और चीज़ को देखने के बजाय आप इन समरीज को देखोगे, और जब आप इसको दोबारा रिपीटेशन करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे। ऑलराइट, सो सुबह को मैं ज़्यादातर कुछ भी नहीं करती थी। ऑल आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं ये 1 पेज समरीज लेती थी और इनको पढ़ती थी, वंस ट्वाइस थ्राइस, जितना टाइम होता था, थोड़ा आराम से, ओके, विदाउट प्रेशर, सुकून से बस उसको पढ़ते जाओ, रिविज़न करते जाओ। ऑलराइट, उसके बाद है डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो हम फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे, अच्छा ये है, अच्छा ये, क्वेश्चंस नहीं करते क्योंकि टाइम नहीं है। पर ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस नहीं करते और फिर पेपर में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको आइडिया ही नहीं होता कि इनको सॉल्व कैसे करूँ। नाउ टॉपिक तो आपको पता है कौन सा है, उसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, या डेफिनेशन याद है, या फॉर्मूला याद है, लेकिन इसको करना कैसे, ये कैसे पता चलेगा?
तो मेक श्योर कि आप 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर करो हर टॉपिक के, स्पेशली अगर मैथ्स का है तो यू हैव टू डू इट। और 1-2 क्वेश्चन कर रहे हो तो मेक श्योर कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस हों, यू नो। हर टॉपिक के क्वेश्चंस डिफरेंट स्टाइल में आते हैं, तो कोशिश करो डिफरेंट स्टाइल वाले क्वेश्चंस लो और उनको करने की कोशिश करो। इसमें आपकी प्रैक्टिस होती है। उसके साथ साथ पता है क्या होता है, जब आप लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आपने उसको समझा के कैसे होगा, तो आपको एक और रिवीजन मिल रहा है, आप दोबारा चीज़ों को समझ रहे हो। अब आप वो क्वेश्चन, ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर वो क्वेश्चन या वैसा सिमिलर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप अटैम्प्ट कर लोगे। और जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके उसके आंसर कंपेयर करते हो, सही आया है नहीं आया है, क्या सिचुएशन हुई है, इस अप एंड डाउन में आप चीज़ें बहुत सही से याद कर लेते हो और आपको आइडिया भी नहीं होता, लाइक यू डोंट नो। एंड दैट्स वाई डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस इज सो हेल्पफुल। ओके, सो नेक्स्ट थिंग सब लोग बोलते हैं और मैं भी बोलूँगी, बिकॉज वाई नॉट, राइट? रीड नोट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड ऑल्सो रीड नोट्स इन द मॉर्निंग। सुबह में भी पढ़ो, सोने से पहले भी पढ़ो। अच्छा, नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आई वुड से कि 1 पेज समरीज बनाओ और उनको रिवाइज करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ हाउ टू मेक 1 पेज समरी, मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड आई विल डू इट। नाउ कम्स लास्ट बट माई फेवरेट टिप, सोना है भाई, सोना है। सोना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप इतना काम कर रहे हो, इतना पढ़ रहे हो। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और जितनी भी थकावट आपने उसे दी है पूरे दिन में, उसको हटाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, इसलिए जब वो पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने सब कुछ पढ़ा होता है, बट एग्ज़ाम में वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं या समझ नहीं आ रहा होता, या हमने ये भी सुना है कि यार दिमाग ही नहीं चल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आया, हालांकि मैंने ये किया हुआ है। और फिर वो बाहर आते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये तो इन्हें बहुत अच्छे से आता था। एग्ज़ाम में क्या हुआ यार? एग्ज़ाम में ये हुआ कि तुम्हारा दिमाग सो रहा था क्योंकि तुमने उसे रात को सोने नहीं दिया था। दिमाग भी तो इंसान ही है। But you get my point, right? You don't want your brain to get tired और फिर एग्ज़ाम में वो चल ही ना रहा हो। एग्ज़ाम में ही तो दिमाग चलाना है। So make sure कि आप बहुत सारा रेस्ट ले रहे हो and also खाना खा के जाया करो। These things, they may sound very simple, but they affect you a lot. छोटी सी चीज़ें और आपको लग रहा होगा ये क्या, मतलब इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, लिसन टू मी। तो सो जाया करो। ऑफ कोर्स आप स्केड्यूल चेंज कर सकते हो, शायद आप 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, बट सोना मस्ट है। नेवर एवर एवर डू के पूरी रात में पढ़ता रहा और एग्ज़ाम में सब भूल गया। इट्स वेरी सैड बट देन अगेन इट्स वेरी ट्रू एंड वेरी हैपनिंग। लाइक अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो प्लीज़ नो आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है और इसी पे इम्प्लीमेंट करो। ऑलराइट गाइज, दैट्स इट। ये मेरी टिप्स थी टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स विद इन 1 डे एंड दैट्स इट। आई रियली होप आपको अच्छा लगा। इफ लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड ऑल्सो टेल मी कि 1 पेज समरीज बनाऊँ या नहीं यार। कम ऑन, बताओगे तो बनाऊंगी ना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। पढ़ो, एग्ज़ाम है। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something